ये है मुख्य द्वार हर की पौड़ी का। और वो पहाड़ पे जो दूर में दिख रहा है वो मनसा माई का मंदिर है। वहाँ पे या तो ट्रैक करके जा सकते हैं या फिर ट्रॉली भी है जाने के लिए। बाकी ये कुछ ऐसा नज़ारा है हर की पौड़ी के मार्केट का। और यहाँ पे गंगा जी बिल्कुल अपने शुद्ध स्वरूप में। ये भाई कोई बहुत पुराना घंटा घर है मुझे लग रहा है यहाँ पे, ब्रिटिश टाइम का। भाई ऐतिहासिक जगह है ये। यहाँ पे कुछ गैलन वगैरह मिल रहे हैं। और अब हम लगाएंगे गंगा जी में डुबकी। क्या देख लोगे थोड़ा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। की पूड़ी पे स्नान हो गया है और हम जा रहे हैं प्राचीन मथुरा वाले ये यहाँ पूड़ी सब्जी और जलेबी का सेवन करने के लिए। आइए बैठते हैं। ये अपना भाई बैठ के यहाँ पे इसने सीट ले रखी। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्वर्ग आश्रम की तरफ, जो फेमस है द बीटल्स के नाम से भी, क्योंकि 1960s में जो फेमस बीटल बैंड था वो यहाँ पे आकर रुका था और उसने यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह सीखा था, साधनाएं की थी। तो फिलहाल उसी आश्रम की तरफ जा रहे हैं। मगर ये जो इलाका है ना, ये पूरा जंगलों से घिरा हुआ है, प्लस चढ़ाई है। ये फ़ायदा होता है स्टिक होने और का। भाई एक रूल और है। हाँ। ये भी सुनो, अगर कोई चढ़ाई कर रहा हो हाँ तो उसे इम्पोर्टेंस दो जाने की, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना, चढ़ाई में दिक्कत होती है और वो नहीं रोक सकता। तुम उतर रहे हो तो तुम रोकोगे। ये भी एक माने। अच्छे रास्ते पे बीटल्स आश्रम के लिए। In 200 meters, turn left. तो भाई हम पहुंच गए हैं फाइनली बीटल्स आश्रम, द बीटल्स, फेमस बीटल्स आश्रम। और ये योगी महेश योगी जी की ये आश्रम है। और यहाँ पे एक फेमस है 84 कुटिया बोलते हैं इसे। अभी चलेंगे देखेंगे ये तो भाई ये बीटल्स आश्रम के अंदर का व्यू। 84 कुटिया में से 3-4 कुटिया तो हमने पार कर लिए। एक कुटिया में हमने अंदर से एक्सप्लोर किया। कुटिया के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है नीचे जाने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। ये देखिए गेट भी बना हुआ है 84 कुटिया का। एक कुटिया अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, चलो। ये बड़ी अबंडेंट सी कुटिया है भाई। जय शिव शंभू। ये कुटिया जो है ना काफ़ी स्टैंडर्ड, मतलब टॉयलेट्स वगैरह भी बने हुए हैं इसमें, स्टेयर्स बने हुए ऊपर जाने के लिए। बट आई एम नॉट श्योर कि ये स्टेयर्स में अब कितनी ताकत होगी। एक ह्यूमन बॉडी का वेट उठाने की ताकत नहीं होगी। सो जाओ, ऊपर मेडिटेट करो आई गेस। ये तुम्हारी अपनी एक वो हो गई, हर्मिट हो गई। यार ये कुटिया को वापस मेंटेन करा दे तो मस्त हो जाएंगे। ये देखिए इसमें अंदर वॉशरूम दिखा, नीचे गंगा नदी का व्यू। ऐसे ऐसे करके 84 कुटिया हैं यहाँ पे। म्यूज़िक प्ले हो रहा है यहाँ पे बीच बीच में, ऐसे ऐसे बॉक्सेस से। योगा
काट लिया ना, तक मैं बैठ जाते आधे घंटे। चलो अभी ज़्यादा ऊपर नहीं आए। मेडिटेशन केव्स यहाँ पे लिखा हुआ है। बस यही है मुझे देखो लगा। महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम की स्थापना 1961 से मई 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पे की थी। These structures were constructed from 1976 to 78 to accommodate sannyasis and brahmacharis for practicing their sadhana. The ये ट्रैक बड़ा ही सुनसान सा है, बिल्कुल जंगलों में जा रहा है। तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी के डिसाइपल थे महेश योगी जी, और उन्होंने आश्रम सेटअप किया आफ्टर लॉन्ग साधना। और उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो एक फॉर्म होता है मेडिटेशन का, उसे पॉपुलराइज़ किया अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ लोग छत पे गए, यहाँ से पूरे पार्क का ओवरव्यू मिल जाएगा हमें, बर्ड आई व्यू। अच्छा, इल्यूमिनाटी का है ना सिंबल। आ गए उस बिल्डिंग की छत पे। व्यू है, मजा आ गया भाई। ओ भाई गजब का व्यू है यहाँ से तो। इस व्यू के लिए तो भाई लोग तरसते हैं। पीछे पहाड़ों का मोस्ट अवेटेड ऑफ दिस आश्रम, जिसके लिए लोग इतने दूर आते हैं इसे विज़िट करने के लिए, बीटल्स बंगलो, जहाँ पे 1960s में बीटल बैंड ने रह के अपने 48 सॉन्ग्स कंपोज किए थे। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट बंगलो। देर से ढूंढ रहे थे हम इसे, मगर अनफेमिलियर टेरेन होने की वजह से ये हमें मिल नहीं रही थी। काफ़ी साइड में आ गई है। ये मैं दिखाता हूँ बीटल्स बंगलो। ये क्या लिखा हुआ, कंस्ट्रक्टेड इन अर्ली 1960s, दिस बिल्डिंग हाउस द बीटल्स, माइक लव, डोना बोन एंड फैरो सिस्टर्स अलॉन्ग विद अदर इंटरनेशनल गेस्ट्स। तो ये रास्ता कुछ ऐसा है।
ओहो, इसी ग्राफिटी की बात की जा रही थी भाई गूगल पे। हाँ, लाइफ टू द लाइफ, टेक अ डीप ब्रेथ। चलो भाई, अंदर क्या है? ये टूटा हुआ है क्या? वॉशरूम का। अच्छा, ये टूट चुका है पूरी तरह से। हाँ वो मस्त था, अंग्रेज आए, अंग्रेज आए। ये वेद भवन है, यहाँ पे लेक्चर्स और डिस्कोर्सेस होते थे आफ्टर बीइंग टू द बीटल्स हाउस। अब हम निकल रहे हैं राजा जी टाइगर रिजर्व से, जो कि एक्चुअली महेश योगी जी की का आश्रम था, जिसे स्वर्ग आश्रम या फिर बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। बट अब ये क्या है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में आ गया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसकी देखभाल कर रही है। तो बीच में 20-25 साल तक ये आश्रम बंद रहा था, क्योंकि ये ज़मीन जो थी आश्रम की, ये जो आश्रम की ज़मीन थी वो लीज़ पे थी। और बाद में जब वो लीज़ ख़त्म हुई तो ये ज़मीन चली गई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में। तो फिर यहाँ से फॉलोअर्स चले गए। हालांकि ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया जाता है दुनिया भर में, बट इनका जो ये मेन हब था, जो कि वो ऑपरेशनल नहीं। अब हम जा रहे हैं गंगा माँ के करीब। बड़ा ही तेज फ्लो है भाई। गंगा रिवर का एक्चुअल फ्लो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये बगल में ये क्या है भाई? राम झूला है ना? ये राम झूला। भाई अभी हम जा रहे हैं लकी कैफ़े के अंदर। ये बिल्कुल ही गंगा के किनारे बना हुआ एक छोटा सा कैफ़े है। हालांकि इनके होटल्स भी हैं ऊपर, बट व्यू के लिए हम बिल्कुल नदी के किनारे वाले जोन में आए हैं। और ये बगल में लक्ष्मण झूला का व्यू और नीचे बहती हुई गंगा नदी। अरे भाई क्या बात है।